नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर धोया। राहुल गांधी बोले इस देश में बेरोजगारी, पेपर लीक और महंगाई, ये तीन उपहार दिए मोदी सरकार ने इस देश के गरीब और ओबीसी को। आखिरकार क्यों दोस्तों, रॉकेट टिकट ने कर दिया ऐलान, अब उतरेंगे ट्रैक्टर लेकर। जी हाँ, दिल्ली कूच करने की तैयारी। अगर ट्रैक्टर के आगे आए तो भाजपा नेता की गाड़ियों के आगे लगा देंगे ट्रैक्टर। क्यों आखिरकार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी धांधली वाली पार्टी है। जब ये चंडीगढ़ में धांधली कर सकती है तो क्या कर सकती है वो। उन्होंने बताया कि कैसे ये लोग दावा कर रहे हैं 300-400 सीटों का। आपको बता दें, इसी के साथ ये भी बताएंगे दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा चेहरा बने तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी की यात्रा में उमड़ गया पूरा का पूरा बिहार। भाजपा के लिए मुसीबत की घड़ी। और क्यों दोस्तों बैठक में, जी हाँ, चुनाव आयोग के साथ बैठक में आरजेडी और कांग्रेस ने रख दी मांग, कहा बैलेट पेपर से ही हो चुनाव। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। तो तमाम खबरों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल पूरी तरीके से भाजपा का राहुल गांधी ने उड़ा दिया गर्दा। राहुल गांधी बोले फिलहाल मोदी सरकार की अब 3 पहचान बन चुकी हैं, महंगाई, गरीबी और पेपर लीक। राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग करोड़ों रुपए खर्च कर कर ट्यूशन लेते हो, पढ़ाई करते हो, लेकिन एंड मौके पर जिस दिन पेपर होने वाला होता है उसी दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। उसी दिन पेपर को जो है दोस्तों आप समझिए कैंसिल कर दिया जाता है और फिर से एक नए सब्जेक्ट की पढ़ाई करना पड़ती है कि अब क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, मानिए अगर आपने किसी चीज़ पर मेहनत की है और वो चीज़ अचानक से लीक हो जाए या फिर कोई फिल्म रिलीज होने से पहले लीक हो जाए तो उसका हाल क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। वैसे ही पेपर का है दोस्तों, स्टूडेंट इतनी मेहनत करता है और पेपर लीक। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल बोले आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। दरअसल दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें चंडीगढ़ चुनाव में आम आदमी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई। CJI DY चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि फिलहाल आपने अपराध किया है और इसकी सज़ा आपको मिलेगी। आपको बता दें उन्होंने अनिल मसीह को साफ साफ घोषित कर दिया दोस्तों कि उन्होंने जो है बेईमानी की। और दोस्तों अनिल मसीह तो सिर्फ एक मोहरा है, देखिए साफ कहा जाए तो अनिल मसीह को ये करने के लिए बीजेपी ने कहा। जाहिर सी बात है अनिल मसीह तो एक अधिकारी है, उसको बीजेपी ने नियुक्त किया था, इसलिए बीजेपी का हुक्म बजा रहा था। इसीलिए दोस्तों उसने बेईमानी भी की बीजेपी के कहने पर। तो अगर देखा जाए तो असली गुनहगार तो बीजेपी ही है। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है क्योंकि अनिल मसीह वो थे अधिकारी तो उनको ही सज़ा भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर केजरीवाल ने साफ कर दिया कि बीजेपी इसीलिए दावे करती है कि वो 300 और 400 सीट ले आएगी क्योंकि वो दोस्तों बेईमानी पर चलती है। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश बोले हमारी तीसरी लिस्ट हमने जारी कर दी है, बीजेपी को इस बार उत्तर प्रदेश में कड़ी मात का सामना करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों पीडीए अखिलेश की पीडीए ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी। लोकसभा उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में आपको बताते चले दोस्तों 5 उम्मीदवारों के नाम साझा किए गए हैं। पहला आपको बताते चले दोस्तों, शिवपाल यादव बदायूं से लड़ेंगे। इस बार धर्मेंद्र यादव को नहीं दी गई है जगह। उसी के साथ साथ आपको बताते चले इकरा हसन जो है यहाँ पर दोस्तों वहाँ से लड़ेंगी। कैराना से इकरा हसन लड़ेंगी। बरेली से दोस्तों प्रवीण सिंह एरन लड़ेंगे। वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल और हमीरपुर से राजेंद्र सिंह राजपूत लड़ेंगे। ये 5 उम्मीदवारों की लिस्ट, तीसरी लोकसभा की लिस्ट अखिलेश यादव ने जारी कर दी है। बड़े दिग्गज लोगों को टिकट दिया अखिलेश ने। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें। चंडीगढ़ में होगा दोस्तों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मेयर। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी ने हालांकि 3 विधायकों को तोड़ लिया। अब बीजेपी के पास दोस्तों अच्छा खासा आंकड़ा हो गया है, लेकिन आपको बताते चलें उसके बाद भी बीजेपी दोस्तों अब अपना मेयर नहीं बना पाएगी। जो कानून है दोस्तों वो ये कहता है कि आप 6 महीने से पहले आप कोई भी जो है यहाँ पर प्रस्ताव नहीं ला सकते। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि अब आम आदमी पार्टी का यानी कि इंडिया गठबंधन की जो बड़ी और पहली जीत हुई है उसका पहला वो बनने जा रहा है दोस्तों मेयर।
ऐसे में आपको बताते चले ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पहली जीत है। कहते हैं दोस्तों एक लकड़ी को सब तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उसका झुंड बन जाए तो तोड़ना मुश्किल है। बस ऐसे ही लोकसभा में भी होगा। ये लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगी, विपक्ष पार्टियां खास करके, तो दोस्तों बीजेपी को तोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन झुंड को तोड़ना मुश्किल है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। दरअसल खड़गे ने हाथ जोड़कर कहा कि आपको हमें गालियां देना है तो दो, हम गालियों से नहीं डरते, लेकिन जनता की आवाज़ उठाने से भी हम नहीं पीछे हटेंगे। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम ये जो भी कर रहे हैं, जो आवाज़ें उठा रहे हैं, ये सिर्फ जनता के लिए उठा रहा है। उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ नहीं है, ना ही हम अडानी और अंबानी के ख़िलाफ़ है, लेकिन जो भी देश का नुकसान करेगा, जो देश के साथ खिलवाड़ करेगा, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। जो संविधान के ख़िलाफ़ हैं, हम उनका ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल नरेंद्र मोदी भले ही हमें गालियाँ दें, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि हमें जनता ने ये काम सौंपा है और हम जनता का विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। आपको बता दें चले दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दिया ऐलान, इस सरकार को दोस्तों घेरने की तैयारी में टिकैत। दरअसल आपको बता दें चले किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि अब वो दोस्तों दिल्ली ट्रैक्टर लेकर जा रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले किसान और सरकार के बीच में बात नहीं बन पाई। फिर से एक बार दोस्तों चौथी बैठक भी विफल रही, जिसके बाद किसान दोस्तों अब अपनी स्पेशल गाड़ियां लाए हैं, जिससे कि बैरिकेडिंग तोड़कर सरकार गोलियों को झेल कर आगे बढ़ा जाएगा, दीवारें भी तोड़ दी जाएंगी। आपको बताते चले किसानों ने कहा है कि फ़िलहाल ये सब कुछ सरकार करवा रही है और सरकार की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज हमारे देश की में जो विचारधारा है दोस्तों, जो हमारे देश की विचारधारा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से दोस्तों एक उसमें दिखाई दे रही है। लेकिन आप समझ लीजिए सरकार की नीतियां जो हैं दोस्तों वो लोगों के सामने हैं। इसीलिए राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार ने ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की तो बीजेपी के नेताओं की गाड़ियों के आगे ट्रैक्टर लगा दिए जाएंगे। आपको बता दें चले दोस्तों ये बिहार में हुई चुनाव आयोग और जो है खास करके विपक्षी दलों के बीच में बैठक, आरजेडी और कांग्रेस ने रख दी बड़ी मांग। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों बिहार में राजीव शुक्ला के साथ बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी और कांग्रेस ने ये शर्त रखी है कि बिहार में मतलब बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए और वीवीपैट की तब तक गिनती शुरू ना हो जब तक कि बैलेट पेपर की गिनती ख़त्म ना हो जाए। उन्होंने कहा उसके बाद ही ईवीएम की गिनती शुरू की जाए। आपको बताते चलें सीधी सी बात यह है दोस्तों कि साफ दिखाई दे रहा है ईवीएम के खिलाफ विपक्ष बिल्कुल कड़ा तेवर अपनाए हुए है। उसने बिहार में मांग रख दी है चुनाव आयोग के सामने। वहीं लल्लन सिंह ने यह कहा है कि 3 चरणों में चुनाव कराया जाए बिहार में, क्योंकि इससे कई प्रत्याशियों का पैसा बचेगा। अब साफ है दोस्तों कि फिलहाल बिहार में बैलेट पेपर से मांग कर दी गई है और पूरे देश में बैलेट पेपर की ही मांग कर रही है कांग्रेस और आरजेडी। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल जो है यहाँ पर एक बार फिर से बढ़ गया तनाव दोस्तों। हमास इजराइल के बीच की जंग अब आई दोस्तों अल-अक्सा मस्जिद पर। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों अल-अक्सा मस्जिद में अब रमज़ान आने वाले, रमज़ान से पहले बताया जा रहा है अल-अक्सा मस्जिद में इजराइल लोगों को नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी लगा सकता है। और इजराइल जो है वो लोगों के नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी इसलिए लगा रहा है क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आप समझिए जो इजराइल करना चाह रहा है वो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन इसका विरोध किया जा रहा है। वहाँ के लोगों ने साफ कर दिया है कि फ़िलहाल वो किसी भी हाल में चुप नहीं बैठेंगे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त बिहार में जो हो रहा है वो सब वहाँ पर जो हो रहा है इजराइल में हमास में सब देख रहा है। इसी लिए अल-अक्सा मस्जिद पर अब पहरा करने की कोशिश में इजराइल, लेकिन हो सकता है पूरा तमाम मुस्लिम देश इसका विरोध जताएं, क्योंकि आपको बता दें पाबंदी पर कई बातें उठ सकती हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने दोस्तों दे दी खुली चेतावनी। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल जनता और तमाम युवा हमारे साथ हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को हमने लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, हम तो उनको लेना भी नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे पिताजी ने कहा तो हमने जो है यहाँ पर अपने गठबंधन में शामिल कर लिया, लेकिन वो एक थके हुए सीएम है, उनसे कुछ नहीं होना। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने सिर्फ 17 महीने में ये सब कुछ करके बता दिया, नौकरियाँ देकर बता दी, जबकि बीजेपी कहती थी कि तेजस्वी कहाँ अपने बाप से नौकरियाँ लेकर आएंगे।
तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें आप लोगों का सहारा और सपोर्ट चाहिए। एक बार हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको वो कर कर दिखाएंगे जो हमने कहा है। तेजस्वी ने कहा कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको काम कर कर दिखाएंगे। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने ये भी वादा किया है कि वो बिहार में वो रोज़गार भी लेकर आएंगे जिससे कि बिहार के लोगों को रोज़गार मिले। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले, राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल छात्र आपसे क्या मांगते हैं कि पेपर लीक ना हो, उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, लेकिन आप लोग उनके ऊपर जो है लाठियां बरसाते हो। आपको बताते चले दरअसल दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश का छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंता में है, लेकिन बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल छात्रों का भविष्य ख़राब हो रहा है और ये लोग जो है यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं। आपको बता दें, राहुल ने सवाल उठाया है कि क्या जनता की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो बीजेपी की नहीं है। उन्होंने कहा सिर्फ वोट लेने के टाइम ही बीजेपी आती है, आज जब छात्रों के पेपर लीक हो रहे हैं तो दोस्तों बीजेपी कहाँ गायब है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, अखिलेश यादव और ख़ास करके कांग्रेस में हो गई है बातचीत दोस्तों। अब इंडिया गठबंधन में बस 2 सीटों को लेकर पेंच अड़ रहा है। बताया जा रहा है दोस्तों, फिलहाल कांग्रेस और आम जो है अखिलेश यादव की पार्टी में लगभग तय हो गया है सीट फॉर्मूला, जिसको लेकर आपको बताते चले दोस्तों अब आगे चुनाव की रणनीति बन गई है। ऐसे में दोस्तों हम आपको बताते चलें कि फ़िलहाल ये चुनाव काफ़ी मायने रखता है। ये इसलिए भी मायने रखता है दोस्तों क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये पता लग जाएगा दोस्तों कि कौन कितनी जो है यहाँ पर उसमें, यानी कि किसको कितनी सीट मिल सकती है, कौन कितने पानी में है। ऐसे में दोस्तों हम आपको बताते चलें यहाँ पर एक बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती है बीजेपी के लिए, क्योंकि दोस्तों आप समझिए ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। बीजेपी को जनता ने 10 साल दिए और यकीन मानिए दोस्तों, बीजेपी एक बार लोकसभा से गई तो उसका गेम ओवर। जितने भी अधिकारी बेईमानी कर रहे हैं इनकी तो एक एक कर कर दोस्तों सबकी क्लास लगेगी। ऊपर वाले से यही वो है दोस्तों कि कुछ भी हो जाए, सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों सरकार आनी चाहिए तो इंडिया गठबंधन की, क्योंकि अब देश को एक नए विकल्प की तैयारी है और उसकी जो है कहीं ना कहीं इंतज़ार भी है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल किसानों के समर्थन में उतर गए दोस्तों कई जो है यहाँ पर आम नागरिक। किसानों के लिए सोशल मीडिया पर चल रही है दोस्तों मुहिम। दरअसल आपको बताते चले, फिलहाल किसानों के समर्थन में लोग आ गए। लोगों का साफ कहना है कि किसानों का अपमान किया जा रहा है, किसानों को लगातार दोस्तों खालिस्तानी और आतंकवादी बताया जाता है। ऐसे में आप समझिए क्या ये दोस्तों हमारे देश के अन्नदाता का अपमान नहीं है कि गोदी मीडिया समेत दोस्तों कई ऐसे बीजेपी की आईटी सेल है जो लोग किसानों को बदनाम करने के लिए एक मुहिम चलाते हैं, जहाँ पर कहते हैं अरे ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये किसान है ही नहीं, ये तो खालिस्तानी है। दोस्तों इससे पता चलता है कि बीजेपी की सोच और विचारधारा क्या है। हमारा देश का जो किसान जो मेहनत करता है, जो मेहनत मजदूरी कर कर दोस्तों इतना काम करता है, उसको नीचे दिखाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज दोस्तों जो हमारे किसान की हालत है उसकी ज़िम्मेदार सरकार है, लेकिन सरकार दोस्तों इस बात पर बिल्कुल चुप बैठी हुई। लेकिन सरकार कुछ भी करे, सरकार कुछ भी करे दोस्तों, लेकिन हमारे देश की जनता देख रही है कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियां हैं वो क्या हैं। आने वाले समय में दोस्तों मैं एक बात तो दावे से कह सकता हूं कि इस सरकार के लिए मुसीबत खड़ी होगी, क्योंकि हमारे देश की जो जनता है उसने देख लिया है कि बीजेपी दोस्तों कौन सी विचारधारा के साथ काम कर रही है। ऐसे में ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि आने वाले समय में बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आपको बताते चलें अब किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली की तरफ बढ़ेगा दोस्तों, दिल्ली कूच करेगा। अब दोस्तों सीधी टक्कर है, इससे दोस्तों आपको बताते चलें कहीं ना कहीं हिंसा भड़कने के भी चांसेस नज़र आ रहा है, क्योंकि आज किसान अपने गुस्से में दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर सरकार और किसान के बीच की ये मुश्किलें बढ़ती हैं दोस्तों तो मामला बिगड़ भी सकता है। और ऐसे में अब देखना होगा कि आगे इस आंदोलन का क्या होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, तमाम लोगों ने बनाया प्लान। ईवीएम को हटाने का दोस्तों पुख्ता प्लान बना लिया है भानु प्रताप, महमूद कराचा और तमाम लोगों ने। दरअसल आपको बताते चले, चुनाव आयोग का कड़ा रवैये के बाद और ईवीएम का भयंकर विरोध देखने के बाद ऐसा लग रहा है चुनाव आयोग पलटी मार सकता है। अगर चुनाव आयोग दोस्तों बैलेट पेपर से चुनाव कराता है तो ये सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल
चुनाव आयोग भी जानता है ये बात तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो खुद ही बीजेपी का साथ देता है। अब दोस्तों देखा जाए तो एक तरीके चुनाव आयोग पर भी कैसे भरोसा किया जा सकता है जब वो खुद ही दोस्तों दूसरी पार्टियों के जो खुद की पार्टियों के नाम बीजेपी को उठा उठा कर दे रहा है, तो चुनाव आयोग पर तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग तो चाहेगा कि ईवीएम से ही चुनाव हो दोस्तों, ये लिख के ले लीजिए। दरअसल इसका पूरा मैटर क्या समझिए, चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे की पार्टी का नाम एकनाथ शिंदे को दे दिया, ऐसे ही दोस्तों एनसीपी का नाम उठाकर अजीत पवार को दे दिया। मतलब जिसकी पार्टी है उससे नाम छीनकर उनको दे दिया जाता है, जो पार्टी को धोखा देकर विधायक लेकर भागे। ये भी अपने आप में एक नई कहानी है कि भैया आजकल बेईमानों का बोलबाला है, और जिनकी पार्टियां हैं उनके नाम छीनकर चुनाव आयोग दूसरी पार्टियों को दे रहा है। और दोस्तों ये सब कुछ किसके कहने पे करता है चुनाव आयोग? बीजेपी के कहने पर। अब इतना बच्चा तो दोस्तों कोई भी नहीं है कि इतना ना समझे कि भैया इसमें चुनाव आयोग का क्या फ़ायदा है, चुनाव आयोग क्यों नाम देने लगा दूसरी पार्टियों का उनको, बीजेपी वालों को। लेकिन चुनाव आयोग को जो इंस्ट्रक्शन वहाँ से दी जाती है, जो बोला जाता है दोस्तों, चुनाव आयोग वही करता है। इसीलिए अब चुनाव आयोग को विपक्ष भाजपा आयोग भी कहता है, और ये साफ दिखाई देता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में, पक्षकार में फैसले लेता है दोस्तों। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं देश की जनता देख रही है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी को दोस्तों जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल सरकार पूरी तरीके से जो है यहाँ पर दोस्तों वो हो चुकी है। उन्होंने कहा सरकारें पहले भी थी और अभी भी हैं, लेकिन ये सरकार सिर्फ किसानों को डराने और धमकाने के लिए बनी है। राकेश टिकैत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता देख रही है और देश की जनता चुप नहीं बैठने वाली। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि इस सरकार की जो भी दोस्तों चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एक भड़ास निकाली गई है। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि इस सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता दोस्तों, क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से बेईमानी और बेमतलब की हो चुकी है। और अब ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि ये हम क्यों बोल रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। ओवैसी बोले वोट मांगने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी को सिर्फ वोटों से मतलब है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, जिसको लेकर ओवैसी ने चिंता जताई। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी के लिए सिर्फ वोट मायने रखते हैं, लोगों की भावनाएं नहीं। उन्होंने कहा कि जो भी जनता के साथ हो रहा है वो देश देख रहा है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि आज हमारे देश की जो जनता है, आज वो भाईचारा ख़त्म किया जा रहा है, प्यार मोहब्बत को ख़त्म किया जा रहा है, और इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये लोग चाहे कुछ भी कर लें, इस देश की जनता देख रही है कि क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के तमाम नेता दोस्तों आज जो चीज़ें कर रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता में गुस्सा है, और आगे भी रहेगा, क्योंकि दोस्तों हमारा देश जो है वो एक अखंड भाईचारे से, प्यार मोहब्बत से चलता है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जिस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों हम देखेंगे कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़के संजय रावत ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन ही बीजेपी को हराएगा। उन्होंने कहा जो लोग 400 लाने का दावा कर रहे हैं, इस बार 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। संजय रावत ने सीधे सीधे बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी की असलियत लोगों के सामने आ चुकी है, जनता देख चुकी है कि बीजेपी क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस बार बीजेपी कितनी कोशिश कर ले वह सत्ता में नहीं आ पाएगी। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने सीधा दावा कर दिया है कि इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर कर रहेंगे। मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब ये सरकार दोस्तों ना इधर की रहेगी ना उधर की। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि इस सरकार ने देश का जो नुकसान किया है वो भरपाई इतनी आसानी से नहीं होगी। अब तो हम यही कर सकते हैं कि इस सरकार को सत्ता से हटा दें, ताकि देश में फिर से वही भाईचारा, प्यार मोहब्बत दिखाई दे दोस्तों। एकजुट होकर बीजेपी को हटा दो और देश को बता दो कि हम लोग दोस्तों भाईचारे से चलने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमान से टूटने वाले नहीं। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिल सके और आप हमसे दोस्तों